लंबी सांस ले लीजिए क्योंकि बहुत दिनों से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे बीएचयू मॉप अप राउंड 2023 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए। फाइनली ये आज एक शुभ संध्या है आप सभी के लिए। आप लोग का मॉप अप राउंड रजिस्ट्रेशन बीएचयू का ऑफिशियल वेबसाइट बीएचयू ऑनलाइन पे स्टार्ट हो चुका है। मैं बेहद खुश हूँ क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी सब्र रखा, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा और अब जाके आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। इस वीडियो में हम लोग एक एक पॉइंट समझेंगे, आपके वैकेंट सीट को भी जानेंगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को भी जानेंगे और मॉप अप राउंड में कौन एलिजिबल है कौन नहीं एलिजिबल है, कितना पैसा लगेगा, ये हर एक बात एकमात्र वीडियो से आपका सॉल्व हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। आप सभी से ये भी मैं कहना चाहूंगा कि मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करने से पहले आप एक बार थोड़ा बैठ के समझिएगा, सोचिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जिस कोर्स में आप जाना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में उतनी सीटें ना हो और आपके मार्क्स भी उतने ना हो कि वो सीट आपको मिल सके। हाँ, आपको ये भी विचार करना चाहिए कि ऐसा भी तो नहीं कि आपके एनटीए स्कोर के अकॉर्डिंग बीएचयू में पर्टिकुलर उस कोर्स में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए आप एलिजिबल हो और आपको सीट मिल सकती है। तो एक एनालिसिस का भी विषय है, आपको थोड़ा विश्लेषण करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा और सबसे खास बात यह है कि आपको मेरे वीडियोस देखने पड़ेंगे। हाँ, मैं आपको अपनी तरफ से एक बात का एक आश्वासन देना चाहूंगा कि अब आपका ये एडमिशन पूर्ण होने जा रहा है। हम लोग एकदम अंत पे हैं। अब इसके बाद शायद हमारी मुलाकात इन सभी वीडियोज के माध्यम से ना हो पाए। अब आगे के प्रोसीजर पे हम लोग बातें करेंगे। तो आपको कोई समस्या होती है तो आप उस समस्या के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टा आईडी पे। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपसे बात कर लूंगा और आपको समझा दूंगा। देखो, ये है बीएचयू ऑफिशियल वेबसाइट, जिसको हम लोग स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो ये है आपका यूजी मॉप अप राउंड रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यहां पे इन्होंने एक नया रूल दिया हुआ है। रूल में थोड़ा बदलाव है, इसलिए आप इस नए रूल को पढ़िएगा। मैं आपको एक समरी बता देता हूं कि आपको 1000 रुपए देना है। लेकिन जिन्होंने अभी आज तक बीएचयू में कभी फॉर्म नहीं डाला, मतलब कि इस बार 2023 में कोई न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं किया था पहली बार से, तो उनको 1000 की अतिरिक्त धनराशि देनी पड़ेगी, यानी उनका टोटल हो जाएगा 2000 रुपए। ये एक आपको मैं मोटी मोटा समझा रहा हूं। आपका अगर एडमिशन नहीं होता है तो आपका ये 1000 रुपए वापस किया जाएगा, लेकिन 1000 ही वापस किया जाएगा। इसमें भी एक कंडीशन है, आपको उन्होंने एक कोर्स दिया, आप उस कोर्स को नहीं लिए तो 1000 रुपए की दावेदारी आपकी नहीं रहेगी, विश्वविद्यालय आपको पैसा नहीं देगा। मॉप अप राउंड सीट वैकेंट की जो रिपोर्ट है वो देख के आप शॉक्ड हो जाओगे। मैं तो सच बता रहा हूं, एकदम शॉकिंग लगा कि इतनी ज्यादा सीटें आ सकती हैं। बहुत सरप्राइजिंग है कि यहां पे आपके पास चांसेस बहुत ज्यादा है एडमिशन के। आप इस लिस्ट को देखो एक बार, ठीक है, आप इस लिस्ट को देखो। ये लिस्ट है जहां पे इस लिस्ट को आपको देखने का मतलब, पहले तरीका समझो। सपोज कि मैं पहला वाला देख रहा हूं, यहां पे लिखा हुआ है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, AISC जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री। AMPG में एम्प्लॉय वार्ड के लिए 10 सीटें खाली है। ये है उस वैकेंट सीट के नंबर्स। अगर हम लोग इसमें मान लो 23 देखते हैं तो DAV में जनरल कैटेगरी के लिए AISC की कितनी सीटें खाली हैं? 13 सीटें खाली हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसको और स्क्रॉल करके ले जाते हैं, मान लो 23, मतलब 23 खाली है। उस तरीके से और भी आप देखो, मैंने इसमें चेक किया, कुछ कुछ तो बहुत ज्यादा है 20 प्लस में। जैसे देखो, DAV में जनरल कैटेगरी पे 26 सीटें खाली है, हिंदी ऑनर्स की इतनी ज्यादा सीटें खाली है। और हम लोग देखें, आप एकदम पूरा इसको लास्ट तक चेक करना, बहुत सारे इसमें है। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहां पे, देखो अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं, ये पूरी लिस्टिंग है। ये आपको बैठ के आज रात में देखना है कि आपका एडमिशन की पॉसिबिलिटीज किस किस सब्जेक्ट्स में पड़ रहा है। जैसे आप देखो 18 सीटें FMC जनरल में खाली है इंग्लिश ऑनर्स के लिए, मतलब कि जिसका भी इंग्लिश का सपना है वो यहां पे कितना ज्यादा पॉसिबिलिटीज है पूरा होने की। तो ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है भाई हमारे पास एडमिशन में भाग लेने का, अपनी सीटों को फुलफिल करने का। बस यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूंगा, कौन बच्चा है जो इस फॉर्म में ना आए? तो जिनका चॉइस के सब्जेक्ट्स की सीट नहीं खाली है, बस बाकी हर कोई इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। बस अपने मार्क्स को थोड़ा सा डिटरमाइन करना, मतलब आप कट ऑफ के बहुत पीछे हो, 100 नंबर पीछे हो तो शायद आपको, अब सीटें 1 है, 100 नंबर पीछे हो तो शायद आपको ट्राई नहीं करना चाहिए। लेकिन सीटें 10 हैं और आप 20 नंबर 30 नंबर पीछे हो अपने लास्ट कट ऑफ से, तो आपको बेशक ट्राई करना चाहिए। ठीक है,
अब हम लोग इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखते हैं। BHU ऑनलाइन पर रिटर्न आ जाओ आप, यहां पे इन्होंने दिया हुआ है मॉप अप राउंड रजिस्ट्रेशन। जैसे ही क्लिक करते हो कुछ इस तरीके का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, इसको स्क्रॉल करके नीचे ले जाना है और यहां पे आपको क्लिक करना है आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शन एंड आई एग्री विद द टर्म एंड कंडीशन, और यहां जाने के बाद आप यहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। ठीक है, यहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन करते ही आपको ओके बोलेगा। ओके करने के बाद यहां पे आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। एनटीए का एप्लीकेशन नंबर डालना है, री एनटीए एप्लीकेशन डालना है, अपना नाम डालना है, मिडिल नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, फादर और मदर नेम डालना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है और यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के साइन अप कर देना है। उसके बाद आप यहाँ से रिटर्न हो जाओगे और फिर जाके साइन इन करके जो आईडी पासवर्ड यहाँ क्रिएट किए हो उस आईडी पासवर्ड के थ्रू आप फिर से लॉगिन करोगे और वहां पे आपका पूरा एक प्रोसीजर फिर से फिलअप हो जाएगा, जहां पे आपसे पूरे फॉर्म भरे जाएंगे। उस फॉर्म को भरना, ध्यान देना कि इसमें आपसे कॉम्बिनेशन भी भरवाया जाएगा, उस कॉम्बिनेशन को भी फिलअप कर देना। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट दी गई है उस पर आपको एक बार विचार कर लेना चाहिए। ठीक है, ये जो कि बहुत ज्यादा नहीं है टाइम हमारे पास। तिवारी जी आज डेट कितना है? आज 8 है। इनके अनुसार आपके पास जो डेट है वो 10 तक ही है, यानी 10 तारीख तक ही लास्ट डेट है। पता नहीं है, संभावनाएं नहीं है कि एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा, तो आज रात में विचार करें। फाइनली कल से आप इस फॉर्म में अपना दोपहर या शाम तक इस फॉर्म को भर दीजिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अभी मौसम थोड़ा सा अप डाउन चल रहा है, तो आप अभी एडमिशन प्रक्रिया में हैं, कॉलेज आने वाले हैं, यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं, बीमार मत होइएगा, घर में भी ख्याल करिए, अपना भी ख्याल करिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। इन केस आपके पास कोई समस्या आती है मॉप अप राउंड से संबंधित, आप मेरे इंस्टा आईडी बजाइएगा, मुझे वहां पे मैसेज करिएगा, आईडी फॉलो करिएगा। मैं आपको स्वयं एक आईडी या नंबर दूंगा, उस पर आप कॉल कर लीजिएगा, मैं उस पर आपका समाधान कर दूंगा। मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के मन चाहे सब्जेक्ट इस मॉक अप राउंड के थ्रू आप विश्वविद्यालय में आ सके, आपका एडमिशन हो जाए और हम लोग मारुति नंदन हनुमान संकट मोचन जी के लिए जो एक प्रसाद का आयोजन कर रहे हैं उसमें सादर आप आमंत्रित होंगे। मैं ये भी कोशिश करूंगा कि मॉक अप राउंड के फाइनल एडमिशन के साथ ही आप वो आयोजन किया जाए, जिससे कि आप भी उसमें सम्मिलित हो सके और आप भी उस एक बढ़िया कार्यक्रम का हिस्सा बन सके और कुछ सीखे और आशीर्वाद प्राप्त कर सके। मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। हर हर महादेव।